हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह का अध्ययन करेंगे। फर्स्टली मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स कहते किसे हैं? समान राशियों या संख्याओं का समान राशियों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। देखो मैंने क्या कहा कि क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास। तो मैट्रिक्स जो है एक संख्यात्मक मान नहीं है, ये एक तरह की अरेंजमेंट है जिसकी वैल्यू नहीं आती, सीधा अरेंजमेंट ही रहता है। वो क्या कहलाता है अपने पास है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब नॉर्मल में कि मैट्रिक्स में क्या होती है? m रोज और n क्या कॉलम होते हैं, m रोज और n कॉलम्स। इसका जनरल वे क्या है? व्यापक रूप मैट्रिक्स का। आप मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं या इस तरह से अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो छोटे आएंगे, ए आई जे, आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ। जनरल वे में किस तरह से शो करेंगे? मान लीजिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इस तरह से लास्ट क्या आ गई? एम वी रो होगी। इस तरह से कॉलम C1, C2, C3 एंड लास्ट इज Cn। तो इस तरह से, और यहाँ क्या लिख देंगे? इसका क्रम m बाय n का क्रम लिख दिया अपनों ने, है ना। तो अंदर एलिमेंट आएंगे A11, A12, A13, लास्ट क्या आ जाएगा? A1n। इस तरह से A21, A22, A23 एंड A2n, A31, A32, A33, A3n। लास्ट m भी पंक्ति है ना, तो AM1, AM2, AM3 एंड लास्ट क्या आ गया अपने पास? AMn, है ना। तो ये हो गया अपने पास मैट्रिक्स का व्यापक रूप, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने लेना चाहें तो जैसे अपने ले लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 5। तो यहाँ अपने पास कितनी रो होगी? 2 रो होगी और 3 क्या हो गए? कॉलम हो गए, है ना। तो 2 बाय 3 का क्रम हो गया। ये क्या अपने शो करता है? क्रम या ऑर्डर, कोटि। अंदर क्या है? सारे के सारे एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अवयवों को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं इस तरह से, या आप छोटा कोष्ठक भी यूज कर सकते हो, या फिर इस तरह से डबल मोड का साइन, नोम का साइन भी लगा सकते हैं। अंदर एलिमेंट्स आगे जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नॉर्मल आपकी बुक्स में, अपनी NCERT की बुक्स में, RBSE की बुक्स में यही शो किया हुआ है साइन, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास। तो आप ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स क्या है? समान राशि और संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयत ही क्यों कहा आप लोगों ने? क्योंकि प्रत्येक आयत एक वर्ग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत नहीं हो सकती, इसलिए आयताकार क्रम विन्यास की ऑर्डर आपके पास कोई भी हो सकता है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चंस दिया, एक 2 बाय 3 का क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए जहां Aij इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2 से व्यक्त हो। तो मैंने क्या कहा कि 2 बाय 3 के क्रम का आव्यूह निकालिए। तो फर्स्टली 2 तो क्या है? नंबर ऑफ रो, और 3 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना।
आपने सोल्यूशन करेंगे इसका E इज इक्वल टू R1 R2, पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं इसकी, और कॉल्यूम कितने लेने हैं अपने को, 3, C1 C2 और C3। ये हो गया A11 A12 A13 A21 A22 और A23। अब अपने एलिमेंट शो कैसे हो रहे हैं, I + j/2 से ना, तो फर्स्टली A11 निकालेंगे 1 + 1/2, 2/2 क्या आ गई वैल्यू 1। इस तरह से A12 निकालेंगे 1 + 2/2, 3/2। A13 1 + 3/2, 4/2 क्या आ गई वैल्यू 2 आ गई, है ना। तो आपके पास A का मान क्या आ जाएगा अपने पास, अतः मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, है ना, इससे शो हो रहे थे ना 3/2/3 का क्रम, सारे लिख देंगे। A11 की वैल्यू कितनी आई है 1 + 1/2, 2/2 1, फिर A ये R1 है, ये R2 C1 C2 C3, फिर नेक्स्ट 1 + 2/2 3/2, नेक्स्ट 2 1 + 3/2 4/2 कितनी आ गई वैल्यू 2, नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा A21 2 + 1/2 3/2, नेक्स्ट इज 2 + 2/2 4/2 2, और नेक्स्ट 2 + 1/2 3/2। ठीक है, अब यहाँ जो लिखते हैं ना ये एलिमेंट्स है नंबर, अपने को ये भी पता रहता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे ना, है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास ये भी बन जाता है कि मैं कहूँ कि आपके पास कुल एलिमेंट्स 10 हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा कि आपके पास टोटल यदि एक मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट्स हो तो संभावित क्रम क्या होंगे, संभावित क्रम क्या होंगे। हाँ जी, इसके गुणनखंड देखो क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर, 10 के 1/10, 1 × 10, या 2 × 5, 2 × 5, नेक्स्ट 5 × 2 और 10 × 1। तो टोटल अपने कितने संभावित क्रम हो सकते हैं, 4, मतलब 1 रो हो सकती है 10 कॉलम, या 2 रो 5 कॉलम, 5 रो 2 कॉलम, 10 रो 1 कॉलम हो सकता है अपने पास, है ना। अब इसका एक शॉर्ट वे भी है, मैं कह दूँ कि आपके पास 200 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो, तो कितने क्रम की मैट्रिक्स से बन सकती है ना। तो आप क्या करोगे कि जो मैंने दिए ना टोटल एलिमेंट्स, उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से गया 5, 5 से गया 1, है ना। 10 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। जो आपके पास पावर आती है ना उसमें 1 ऐड कर दीजिए, है ना। तो 2 हो गया, 2 × 2, टोटल कितने बनेंगे, संभावित क्रमों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है, मैंने कहा टोटल एलिमेंट्स कितने हों, 20 हों, तो आपके पास ऑर्डर क्रम क्या क्या होंगे। देखिए आप बड़े तरीके से करोगे तो 1/20, 2/10, फिर 4/5, 5/4, नेक्स्ट क्या बन जाएगा 10/2 और 20/1। कितने क्रम हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना टोटल। अब अपने शॉर्ट मेथड से करके देखें, टैली करें इसको। 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 से किया 10, 2 से किया 5, फिर 5 से किया 1, मतलब 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो अब इसमें 1 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 3 × 2 6। कितने एलिमेंट्स आ गए आपके पास टोटल, ऑर्डर कितने बनेंगे टोटल 6, देख लीजिए। ओके, ये थी इसकी नॉर्मल डेफिनेशन।